सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज के टॉप 20 थर्सडे के टॉप 20 में आप सबका स्वागत है। बेहद इंटरेस्टिंग सेशन था कल का। दोपहर में सारा मामला पलटा। सिर्फ हम ही नहीं, पूरी दुनिया एक्साइटेड थी। पर कल का वो एक्साइटमेंट और आज सुबह की कहानी में कुछ ज्यादा बदला नहीं है। मतलब वो एक एक्सेस की रिपोर्ट आती है कि बड़ी सहमति हो गई है, एक पेज के मेमो पे दोनों सहमत हो गए हैं, वो ऐसा जल्दी डील साइन हो जाएगी। वो एक्साइटमेंट जहां था, उसके बाद के कोई फ्रेश अपडेट है नहीं। ईरान का कोई ऑफिशियल जवाब नहीं है, अवेटेड है। और इसीलिए जहां हमने 3.5 पे चीजें छोड़ी थी ना, कच्चे तेल से लेकर बाकी एसेट क्लासेस, लार्जली वो वहीं थमी हुई आपको नजर आएंगी। इसीलिए गिफ्ट निफ्टी भी कल के बढ़िया क्लोज पे एक फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रहा है। पर वो दिन के दौरान पता नहीं किस तरह के न्यूज फ्लोज आएंगे, उसकी तैयारी रहेगी, देखा जाएगा। लेकिन जो क्यूज हैं सुबह के लिए, उन सबको देखते हुए और जिस तरह की खबरें हैं उनको देखते हुए, कौन से स्टॉक्स फोकस में रखने हैं आज के थर्सडे सेशन के लिए, उस पर चर्चा कर ली जाए। आज के टॉप 20 कौन से हैं भाई साहब? स्टॉक्स तो देखिए, जहां देखें वहां आपको ब्रेकआउट नजर आएगा। कल का सेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। इनफैक्ट आप बैंकिंग स्टॉक्स को देखिए, पीएसयू बैंक्स, निफ्टी बैंक 1400 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। ये जो आखिर में खबर आई, इसके चलते देखें तो मार्केट वैसे भी पूरे दिन स्मॉल कैप और मिड कैप आपको रेजिलियंस दिखाई रहे थे। अच्छा, मार्केट में खास बात यह है कि जो छोटे स्टॉक्स हैं, अगर इनकी अर्निंग्स अच्छी आ रही है तो मार्केट बहुत अच्छी तरीके से रिवॉर्ड कर रहा है। बहुत बड़े मूव्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अब ऐसे में टेक्निकल आइडियाज़ भी बड़े निकल कर आ रहे हैं। तो अब तक तो काफ़ी दिनों से मैं ज़्यादा प्रयास नहीं कर रहा था, मेहनत नहीं कर रहा था स्टॉक्स ढूंढने के लिए टेक्निकल तौर पर। ज़्यादातर मेरी लिस्ट में नतीजों वाले ही स्टॉक्स रहते थे। आज मैंने कुछ टेक्निकल आइडियाज़ भी अपनी लिस्ट में शामिल किया। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा नतीजे वाले स्टॉक के साथ, और इसकी चर्चा करनी पड़ेगी। ये पूरे दिन फोकस में रहेगा। बड़ा स्टॉक है, बजाज ऑटो की हम बात करते हैं। वैसे हीरो के भी नंबर्स हमने देखे थे, बेटर देन एस्टिमेट्स थे। हालांकि फिर कॉस्ट को लेकर जो मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री आई, इसने थोड़ा सा मूड खराब कर दिया। बजाज ऑटो थोड़ा सा चला हुआ स्टॉक है, कल तकरीबन 3% की तेजी के साथ बंद हुआ, लेकिन नंबर्स बड़े स्ट्रॉन्ग आपको नजर आएंगे। रेवेन्यू 32% बढ़ी है, एबिटा 36% बढ़ा है। मार्जिन्स हालांकि अगेन देखिए, वो कॉस्ट को लेकर जो चिंताएं हो रही है ना, वो दिक्कत है। कॉस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, प्राइस हाइक के खुलकर कर नहीं पा रहे हैं। तो 20.2% से एबिटा मार्जिन्स बढ़कर 20.8 स्टेबल मार्जिन आप कहेंगे। मुनाफे में भी आपको 34% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। लेकिन सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि 10,319 रुपये के करीब की कल की क्लोजिंग है। अब इन्होंने 5,633 करोड़ का बायबैक अनाउंसमेंट कर दिया है, यानी 12,000 रुपये प्रति शेयर पर ये बायबैक करने जा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। अच्छे नतीजे और फिर ये बायबैक का तड़का, इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। इसके लिए पहला स्टॉक है जिसे इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। दूसरा स्टॉक है बर्जर पेंट्स। यहाँ पर आप रखेगा खास नजर। हालांकि इसके नतीजे अभी तक नहीं आए हैं, इसके नतीजे आएंगे 12 मई को। इसको चुनने के दो कारण हैं। सबसे पहले आपका क्रूड जो है वो कूल ऑफ हो चुका है। ये जो 114 वाला ब्रेंट था, अब वो 102 के आसपास चल रहा है। और भी देखें दिन के दौरान गिरावट आती है क्या, ऐसा होता है तो इन स्पेस के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरी बात यह कि कैंसाई नेरोलैक के नतीजे हैं, और इसके नतीजों में आप देखें तो ऑटोमोटिव सेगमेंट ने बहुत बढ़िया किया है। वहीं डेकोरेटिव में अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन इनका जो ऑटो सेगमेंट है, इसमें तकरीबन डबल डिजिट की ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिली। अब बर्जर पेंट्स की 45% जो रेवेन्यू है वो ऑटोमोटिव और OEM से आती है। तो ये अपने आप में एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। बर्जर पेंट्स, कैंसाई नेरोलैक के अच्छे नतीजों के चलते ये स्टॉक भी रडार पर रखेगा। इसे रखा है इन ग्रीन। ओके, पेंट की चर्चा करी तो एक पेंट स्टॉक से शुरुआत कर देता हूं। कैंसाई नेरोलैक, कल बाजार बंद होने के बाद इसके नंबर्स आए। ये अच्छे नंबर्स हैं। आय में 7.5% का जंप है, एबिटा 31% बढ़ा, मार्जिन्स 9.1 वाले 11.1 के आसपास पहुंचे, तकरीबन 200 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन्स एक्सपैंड हुए। कैंसाई नेरोलैक एशियन और बर्जर से अलग है क्योंकि इसका मिक्स ब्यूटीफुल है। ये इंडस्ट्रियल और डेकोरेटिव दोनों में ऑलमोस्ट 50-50 का मिक्स है। तो डेकोरेटिव अगर इंप्रूव हो रहा है एशियन बर्जर के साथ, तो वो इसके लिए पॉजिटिव है। इस समय मुझे लगता है इंडस्ट्रियल्स, क्योंकि आपने ऑटो सेल्स के नंबर्स देखें, गजब के आते चले जा रहे हैं। इवन इस Q1 के लिए अप्रैल का जो अपडेट आया है वो भी बेहद स्ट्रांग है। ये सब अहेड ऑफ टाइम कैंसाई के उसमें परकुलेट होता है।
तो कंसाई के नंबर्स स्ट्रांग है, डिमांड एनवायरनमेंट अभी भी इंडस्ट्रियल का स्ट्रांग बना हुआ है। पेंट कंपनीज ने प्राइस हाइक्स ले लिए, अभी वो बर्जर और एशियन की मैंने खबर बताई थी आपको 1-2 दिन पहले की इंप्लीमेंट हो गया, 5 मई से शायद वो इंप्लीमेंट हो गए थे, और क्रूड करेक्ट हो गया है। तो वाकई समीकरण रोल बैक तो पीसमिल होता है, जितना बढ़ा दिया उसमें फायदा हो ही जाएगा। अब कच्चा तेल अगर कूल ऑफ होता है वाकई तो वो आउटलुक के लिए भी पॉजिटिव हो जाता है। तो कंसाई इन ग्रीन रख रहा हूं नंबर्स के दम पे और मैक्रो तब्दीलियां जो हो रही हैं। दूसरा, नतीजे तो मिक्स्ड बैग हैं। ये कंपनी है ब्लू स्टार, मैं ग्रीन लेके जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आय मिक्स्ड बैग इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आय थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है अभी भी। 1.25% साल दर साल आय में उछाल है। पर हां, सब ये मान के चल रहे हैं कि ये जो Q1 सामने खड़ा हुआ है इसमें सेल्स इंप्रूव हो रही होगी, क्योंकि गर्मी तूल पकड़ रही होगी, मॉनसून गड़बड़ा रहा होगा, ये सब होना है। तो ब्लू स्टार के आय के लिए तो होप्स जागी होंगी। ऑपरेशनली इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर कर दिया। जब आय फ्लैट थी, ईबीटा 17% का जंप, मार्जिन 110 बेसिस पॉइंट्स का उछाल। तो ऑपरेशंस अहेड ऑफ एक्सपेक्टेशन है, रेवेन्यू इन लाइन डिसअपॉइंटिंग है। मैं रख ग्रीन दे रहा हूं इसको। अगले दो कौन से? अगले 2 स्टॉक्स हैं और एक ही स्पेस से एक ही रिपोर्ट के चलते ये 2 स्टॉक रडार पर रहेंगे। सिटी की तरफ से एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट आई है और मैं हर बार इस शो में कहता हूं कि अगर आपको किसी स्टॉक को और सेक्टर को बड़ी बारीकी से और गहराई से समझना है तो ये जो इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट्स होती है इन्हें मिस मत करिएगा, इन्हें सुनना चाहिए, इन्हें पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर इंडियन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज़ के ऊपर रिपोर्ट आई है जहाँ पर कवरेज की शुरुआत की गई है खरीदारी के रैक के साथ, और इनकी लिस्ट में एक तो एनटीपीसी है, ये मेरा पास पहला स्टॉक है जहाँ पर आप देखें तो ये 485 रुपये के टारगेट दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो दूसरा स्टॉक भी अभी आपको बता देता हूँ, दूसरा स्टॉक है वो भी स्क्रीन पर आएगा, टाटा पावर, यहाँ पर भी आप नजर रखिएगा। अब एनटीपीसी में ये खरीदारी की राय दे रहे हैं 485 के लिए, और ये बता रहे हैं कि इनकी जो पोजीशनिंग है पूरी यूटिलिटी सेगमेंट में बहुत ही स्ट्रांग है, यहाँ से ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और भारत में देखें तो इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज़ के केपेक्स में बहुत बड़ी अपसाइकिल की शुरुआत होने वाली है। तो मेजर कुछ कंपनीज हैं जहां पर बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो एनटीपीसी में तो 485 के टारगेट के साथ ये कवरेज दे रहे हैं, खरीदारी की राय दे रहे हैं। 395 कल का भाव चल रहा है, तो अच्छी खासी अपसाइड है एक साल के व्यू के हिसाब से, इसे इन ग्रीन रखा है। टाटा पावर, यहाँ पर इन्होंने कवरेज की शुरुआत की है खरीदारी किराए के साथ, 525 रुपये का टारगेट दिया है, और ये बता रहे कि मल्टी ईयर ट्रांजिशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो थोड़े दिन पहले ये जो मुंद्रा की खबर आई थी, ये भी अपने आप में टाटा पावर के लिए बहुत राहत की बात है। 800 से 1000 करोड़ के करीब का फायदा इन्हें देखने को मिलेगा। लेकिन साथ में आप देखें तो जिस प्रकार से इनका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, रिन्यूएबल सेगमेंट है, इसमें भी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त देखने को मिली है। तो ये सिटी को पसंद आ रही है। 525 के टारगेट दे रहे हैं, 443 रुपये के करीब का भाव चल रहा है। तो ये 2 स्टॉक तो मैंने बता दिए, लेकिन इसके अलावा 2 और बोनस स्टॉक्स में बता देता हूँ जो इस लिस्ट में। एक तो JSW एनर्जी है जहां पर ये 650 के टारगेट दे रहे हैं, और पावर ग्रिड है जिसमें 380 का टारगेट दे रहे हैं। तो ये पूरा जो यूटिलिटी सेगमेंट है आज फोकस में रहेगा, तो इन स्टॉक्स पर नजर रखिएगा। पता है डॉक्टर साहब, रुकिएगा, मैं जो स्टॉक्स ले रहा हूँ, खैर एक काम करते हैं, मीशो को रख दी, चलिए अभी तो वही रखते हैं, मीशो रखिएगा स्क्रीन पे। कल नंबर्स डिसेंट आए हैं, हालांकि चल गया है 125 के लोज से अब ऑलमोस्ट 200 पे आके खड़ा हुआ ये स्टॉक है। आय में साल दर साल और क्यू ऑन क्यू इंप्रूवमेंट है। खैर क्यू ऑन क्यू ट्रैक करते हैं इन कंपनीज को, तो क्यू ऑन क्यू अच्छा है। क्यू ऑन क्यू 490 करोड़ के घाटा रिड्यूस होकर 166 करोड़ पे आया। साल दर साल वो 1400 करोड़ रुपए से रिड्यूस होकर 166 करोड़ पे आया। तो नंबर्स ठीक हैं, पर स्टॉक ने तेजी ऑलरेडी दिखा रखी है। पीबी फिनटेक के नंबर्स अच्छे हैं। पॉलिसी बाजार आय में 37% का जंप है, इबीटा 95% इंप्रूव हुआ। पर ये स्टोरी पिछले कई क्वार्टर्स से प्ले आउट हो रही है, जब पीबी फिनटेक के नंबर्स गजब के आ रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनीज पे बेट करने की जगह लोग अब इस डिस्ट्रीब्यूटर पे बेट कर रहे हैं। तो ऑलरेडी डिस्कवर्ड टाइप है, लेकिन फिर भी नंबर्स अच्छे हैं, इसीलिए मेंशन कर रहा हूँ, इन ग्रीन रखूंगा। अगले 2 स्टॉक है, नजर रखिएगा आप आईओसी में, क्योंकि जो शो की शुरुआत में हम चर्चा कर रहे थे कि भारतीय मार्केट्स में सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि 114 का जो ब्रेंट ऑयल था अब वो 102 के करीब आ गया। तो ऐसे में कई बार हमने डिस्कस किया है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं इनमें एक इन्वर्स कोरिलेशन होता है। अगर क्रूड में तेजी आएगी तो इन स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने को मिलती है।
क्रूड में तेजी आ गई तो इन स्टॉक्स में आप देखें तो एक वाइस वर्सा एक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। अब क्रूड काफ़ी हद तक करेक्ट हो चुका है। अब मुझे आईओसी का टेक्निकल स्ट्रक्चर ऐसा लग रहा है कि स्टॉक यहाँ पर थमेगा नहीं, इनफैक्ट तेजी देखने को मिल सकती है। इर्रेस्पेक्टिव अगर क्रूड यहाँ पर स्टेबल भी रहता है तो इसके टेक्निकल के चार्ट पैटर्न्स बहुत बढ़िया और शानदार लग रहे हैं। कल तकरीबन 4% की तेजी के साथ पॉजिटिव प्राइस वॉल्यूम एक्शन स्टॉक में आपको देखने को मिला है। तो आईओसी ये श्योरली स्टॉक ऐसा है जिसे मैं अपनी लिस्ट में इन ग्रीन लेके जाऊंगा। इसके अलावा अब कुछ एकदम कोर टेक्निकल स्टॉक्स की बात कर लेता हूं और इनमें से एक स्टॉक है बेलराइज। ये काफ़ी बार मेरे रडार पर आया लेकिन इस कंपनी के बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं था तो हर बार स्किप कर दिया। लेकिन क्या चार्ट है, क्या गजब की तेज़ी स्टॉक में देखने को मिली है। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं ना इस मार्केट में जो ऑफ रडार कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये पिछले एक साल में, सिर्फ एक साल में 130% चल चुका हुआ स्टॉक है। छोटी मोटी कंपनी नहीं है, 20,000 करोड़ के करीब का मार्केट कैप है। चार्ट बहुत बढ़िया है, इसके नतीजे अभी तक आए नहीं है। तो बेलराइज ये एक स्टॉक है जिसे अपनी लिस्ट में शामिल करूंगा इन ग्रीन। दो स्टॉक बदल रहा हूं, हालांकि मैंने बता देता हूं टीम में क्या रखा था। डायरेक्टर साहब, एक बिरला सॉफ्ट फायर करिएगा, एक हिग्जावेयर। दोनों मैंने उसे रखे लाल थे क्योंकि दोनों की परफॉर्मेंसेस फीकी थी, पर वो तो खैर अब 8:30 में जब स्टॉक्स न्यूज डिस्कस कर रहे होंगे, डिस्कशन में आएगा, उसे छोड़ रहा हूं। कल रात में याद था, सुबह टीम बनाते हुए भूल गया मैं। डायरेक्टर साहब, एक फायर करिएगा, हरक्यूलीज हॉइस्ट पहले थी, अब पता नहीं हमने अपडेट करा नहीं, हरक्यूलीज इन्वेस्टमेंट हो गई है। अब ये बजाज ग्रुप की एक होल्डिंग एंटिटी है। बजाज ऑटो वाकई फोकस में रहेगा। तो जब वो खबर देखी थी तो मेरे दिमाग में था कि इनको यूज करेंगे, तो अब यही, क्योंकि इसके बाद बात नहीं हो पाएगी तो ये स्टॉक रख रहा हूं। हरक्यूलीज इन्वेस्टमेंट्स दरअसल बजाज ऑटो में स्टेक ओन करता है। 2.25 लाख शेयर्स या प्लस की कुछ इनके पास आज भी शेयर्स हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स में आते हैं। ऐसे ही एक और स्टॉक रडार पे रखिएगा, वो है महाराष्ट्र स्कूटर्स। बजाज होल्डिंग भी है, बजाज होल्डिंग के आज नतीजे भी आने तो छोड़ रहा हूं, और वो वायदा का है। महाराष्ट्र स्कूटर्स के पास तो मेरे ख्याल से 2.5% के आसपास बजाज ऑटो की होल्डिंग है। 70 लाख शेयर से ज्यादा, 70 लाख शेयर्स के आसपास महाराष्ट्र स्कूटर रखता है बजाज ऑटो में। अच्छे नंबर्स, बायबैक, होल्डिंग कंपनीज के लिए अच्छे दिन होते हैं। दोनों रडार पे रख रहा हूं सिर्फ आपके जानकारी के लिए। बाकी वो आईटी वाले स्टॉक्स हम लोग अगले जब आशीष स्टॉक्स न्यूज प्रेजेंट करेंगे तब उस पर आगे बातचीत कर लेंगे। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर लौट के आएंगे तो अगले 4 पे बातचीत। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। और अगले चारों स्टॉक्स मेरे पास टेक्निकल नहीं है। नवा लिमिटेड, एक बार इसका चार्ट का स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पर रखता हूं। क्या जबरदस्त मूव्स यहां पर देखने को मिले। मुझे प्राइस वॉल्यूम एक्शन इस स्टॉक का बहुत बढ़िया लगता है। अब इसमें बस एक रिस्क है कि इसके नतीजे अभी तक आए नहीं है। नतीजे आप देखें तो 15 मई को आएंगे, समय है अभी, लेकिन टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। और जैसे कि शो की शुरुआत में हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि छोटे वजोले स्टॉक्स, अब इनमें दोबारा एक्शन आ गया। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होंगे ना जिनकी चर्चा 1-1.5 साल से हुई नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर मार्केट का फोकस आ रहा है। अच्छा, कैंडल स्टिक्स देखकर तो भरोसा लग रहा है, लेकिन खास बात है कि अगर आप इसका डेली टाइम फ्रेम पर ATR 14 रेंको चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये स्टॉक लगातार हाइस पर ही बना हुआ है। एकदम क्लासिकल अप ट्रेंडिंग स्टॉक है और जब भी गिरावट आती है तब इसमें जल्दी से एक अक्यूमुलेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो टेक्निकल स्ट्रेंथ बहुत पूरी है। इसी के चलते तकरीबन 698, आप समझ लीजिए कि 700 रुपये के करीब का भाव चल रहा है। मुझे लग रहा है कि बड़ी अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो इस स्टॉक को इन ग्रीन लेके चलूंगा। एक और स्टॉक है और इस स्पेस की चर्चा तो शायद सबसे ज़्यादा मैं करता हूँ, वो है पूरे हॉस्पिटल और हेल्थ केयर स्पेस की। और इसमें आप देखें तो नारायण हृदयालय, इसका चार्ट स्ट्रक्चर बहुत लंबे समय से एक कंसोलिडेशन के फेज में फंसा हुआ था। स्टॉक में खुलकर बड़े मूव नहीं आ रहे थे। अगर गिरावट आ गई तो ऑफ फ्लोज हो गया, तेजी आ गई तो ऑफ हाइज हो गया, लेकिन वही सीमित रेंज में, दायरे में काफ़ी लंबे समय से कारोबार यहाँ पर देखने को मिल रहा था। कल फाइनली आप देखें तो बड़े दिनों के बाद एक 4% का मूव यहाँ पर देखने को मिला है और इस 4% के मूव के साथ एक पैटर्न के कंफर्मेशन यहाँ पर देखने को मिले हैं। क्योंकि अगर आप इसका डेली चार्ट देखेंगे ना तो आपको नजर आएगा कि बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर टू इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, जो कि अपने आप में एक रिवर्सल का स्ट्रक्चर बता रहा है। और इसी के चलते क्योंकि नेकलाइन के पास आ गया है, कल के सत्र में जो खरीदारी हमने यहाँ पर देखी थी वो मोर देन एवरेज वॉल्यूम्स के साथ बाइंग हुई है। इसी के चलते नारायण हृदयालय इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। ओके, अगले 2 में महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स, तो महिंद्रा ग्रुप का जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट आर्म है,
इसने कल अनाउंस करा बाजार बंद होने के बाद कि मुंबई में प्रोमिनेंट इलाका है साउथ मुंबई, और साउथ मुंबई में एक प्रोमिनेंट इलाका है महालक्ष्मी। महालक्ष्मी में ये कह रहे हैं एक अल्ट्रा प्रीमियम रेजिडेंशियल डेवलपमेंट महिंद्रा बीकॉन हिल, जो भी कहते, क्या बोलेंगे, वही जो आपने बोला, खाने वाला हो गया, सॉरी, बीकॉन हिल होगा। वो प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। भाई साहब, मुंबई में प्रॉपर्टी की वैल्यू समझिए, 1.5 एकड़ का है, 1.6 एकड़। 1.6 एकड़ पे पोटेंशियल ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू है 1650 करोड़ की। अब वो तान देंगे 55-60 माले का है, और अल्ट्रा प्रीमियम होगा, एक एक फ्लैट पता नहीं कितने में बिक रहा होगा, गणित करना पड़ेगा मुझे। 1650 करोड़ रुपए की जीडीवी है। इन ग्रीन रख रहा हूं इस स्टॉक को, इस डेवलपमेंट पे। फिर एक कंपनी है जो आमतौर पर चर्चा में नहीं आती, क्योंकि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से अलग हुआ था उसके एसेट सारे, जिसका नाम था शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट, SCILAL। उसने कल NBCC, नहीं, गलत स्टॉक दिखा रहे हैं, इससे अलग होके आया है SCI लैंड एंड एसेट्स। SCI लाल नाम है इसका। SCI लाल दिखा दीजिए, जो दिखाना दिखाइए, वो वाला स्टॉक रखिएगा। यस, इसने कल NBCC के साथ करार करा। इसके पास सबसे बढ़िया एसेट पता है, मुंबई में एक पवई इलाका है, पवई लेक बड़ी फेमस। पवई लेक, राइट पवई लेक के सामने फेसिंग इनका खड़ा है एक मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बढ़िया प्लॉट है। वो वेस्ट था, वो इंस्टीट्यूट तो कहीं और जा सकता था उसको, और अब वो शायद कर ही रहे हैं, उसको अपग्रेड, कंस्ट्रक्ट और रेनोवेट करने की तैयारी हो रही है उस प्राइम एसेट को, तो इसीलिए मैं ग्रीन रख रहा हूं। खैर, अगले दो कौन से? अगले दो स्टॉक्स हैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल। कुछ दिन पहले भी ये स्टॉक आपके साथ शेयर किया था, उस तरह से थोड़ा सा ऊपर ही चल रहा है। इसके चार्ट्स पर आप देखें तो रिवर्सल है। जब पिछली बार आपके साथ ये स्टॉक शेयर किया था तो बताया था कि कैसे कंपनीज फ्रंट पेज पर ऐड देखकर बता रही है कि अब सिर्फ कंपनी पंखे और छोटे मोटे पंप नहीं है, लेकिन सोलार रूफटॉप में भी बड़ा काम कर रही है। देखिए, इसकी प्रेजेंस बहुत अच्छी है, और ये जो गर्मियों वाली थीम है कहीं ना कहीं अपने आप में काम कर रही है। और मैं देख रहा था कि 28-30% के आसपास इनका प्रीमियम फैन सेगमेंट में मार्केट शेयर है, तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट हो जाता है। अच्छा, ये 6th कंसेक्यूटिव वीक होगा जहां पर हायर हाइज और हायर लोज के फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है, जो कि बता रहा है कि अब जो लगातार गिरावट आ रही थी वहां से स्टॉक में टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। इसके नतीजे आएंगे 13 मई को डबल बॉटम का ब्रेकआउट हो गया 270 रुपए पर, तो 270 आपके पास सपोर्ट है, भाव चल रहा है 284। इस स्टॉक को रडार पर रखिएगा। आखिरी स्टॉक है एलिविस लाइफ साइंसेज और फार्मा स्पेस में पिछले 2 दिनों का प्राइस एक्शन देखिए आप। निफ्टी फार्मा का चार्ट देखिए, क्या गजब की स्ट्रेंथ यहां पर देखने को मिल रही है। कल तकरीबन 6% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली थी। मैसिव कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, तो एलिविस लाइफ साइंसेज इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। ग्रीव्स कॉटन के नंबर्स अच्छे दिख रहे थे, आय 22% बढ़ी, इबिटा 49% का जंप, मार्जिन 120 बेसिस पॉइंट्स एक्सपैंड हुए, नंबर्स अच्छे थे, ग्रीन करा। और एक निटको, पहले निटको टाइल्स थी, अब निटको लिमिटेड है। कल इसमें मैथ्यू सीरियक ने 20 लाख शेयर्स खरीदे, फ्लोरेंट्री एडवाइजर्स के चेयरमैन, या कह लीजिए ब्लैक रॉक के इंडिया PE बिजनेस के पुराने MD और को-हेड थे। अब उन्होंने क्यों लिए? क्या तेजी बहुत होने वाली इसीलिए, या उनका कोई और रीजन होगा? इसीलिए किसी को देख के नहीं, लेकिन स्टॉक को रडार पर रख लेते हैं। मैथ्यू सीरियक ने क्यों खरीदारी करी थी, तो आज ये स्टॉक कल हरकत में आया था, इसीलिए ग्रीन कर रहा हूं। पर आप सिर्फ वॉच पे रखिए और अपनी सेल्फ स्टडी करिएगा, इस कंपनी के फंडामेंटल ज्यादा इंपॉर्टेंट। खैर, 10-10 स्टॉक्स पूरे, ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो इसका रैप अप कर देंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं 20 स्टॉक्स का रिकैप। शुरुआत मैंने की बजाज ऑटो के साथ। इसके अलावा अगर आप देखें तो बर्जर पेंट्स स्टॉक पर भी आप खास नजर रखिएगा। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं, NTPC और टाटा पावर। इसके अलावा क्योंकि क्रूड में गिरावट आई है तो IOC इस स्टॉक को आप रडार पर रखिएगा। बाकी टेक्निकल तौर पर बेलराइज, नवा लिमिटेड, नारायण हृदयालय, क्रॉम्पटन ग्रीव्स और एलिविस लाइफ साइंसेज, इन स्टॉक्स को लिस्ट में शामिल करें। 10 और जोड़ दीजिए, सिर्फ रडार पर रखिएगा। क्यूज जिस तरह के उस तरह का कलर शेड दे दिए, और सभी ग्रीन है। कंसा है, ब्लू स्टार, मीशो, PB फिनटेक, बजाज ऑटो की न्यूज स्पेक्स के चलते हरक्यूलीज और महाराष्ट्र स्कूटर जिनकी होल्डिंग्स हैं उस कंपनी में, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस और SCI लैंड एंड एसेट्स, ग्रीव्स कॉटन, इवन निटको, सब इन ग्रीन, सबके रीजन स्पेसिफाइड।